चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और अब बात करेंगे आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज जेपी नड्डा दरअसल उत्तराखंड में रहेंगे, हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज में सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। कुटुंबकम सेमिनार में जेपी नड्डा का व्याख्यान होना है। बीजेपी की प्रांतीय कोर कमेटी की आज अहम बैठक है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, हरिद्वार के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वो वहां पहुंच चुके हैं, जहां पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देखिए इसमें शामिल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें शामिल रहेंगे। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बीजेपी अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, आज दौरे पर हैं, हरिद्वार के कई अहम कार्यक्रम भी हैं। देखिए चारुण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड है और खासकर हरिद्वार में आज के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसको लेकर कई दिनों पहले से ही यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा पहुंचे तो उनका कहीं ना कहीं जोरदार स्वागत भी किया गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खुद यहाँ पर कई बड़े दिग्गज नेता है, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है, पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है। यानी कह सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले वो लगातार ही यहाँ पर स्वागत का जो दौर था वो लगातार जारी था। और इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर कई बड़े नेता पहुंचे थे। इसके अलावा जिस तरह से देश में लगातार ही हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को लोग सुन रहे हैं, तो हरिद्वार पहुंचकर सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी है। इसके अलावा आज यहाँ पर इनके कई कार्यक्रम है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ही भारतीय जनता पार्टी जोरों से तैयारी कर रही है, तो आज कोर कमेटी की भी एक बैठक होनी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। चलिए आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और अब उत्तराखंड मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में धूप खिलने के आज आसार है। पहली बार आज बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। शनिवार सुबह 7 बजे से बारिश का दौर थम चुका है। आज प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। अगले 3 दिन तक बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पहली बार आज बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड को भारी बारिश से राहत मिल गई है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए फोन लाइन पर। अनुज, आज का दिन राहत भरा है क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी तो जारी नहीं करी है, लेकिन कहीं कुछ स्थानों पे अगर पहाड़ों की अगर बात करें तो छुटपुट बारिश के आसार जरूर बताए गए हैं। वहीं अगर राजधानी देहरादून और हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ राहत की खबर दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश अभी 5 से 6 दिन की बारिश अभी रुकी हुई है। और मौसम विभाग जिस तरीके से जारी कर रहे हैं अपनी चीजें, उससे साफ तौर पर लगता है कि 5 से 6 दिन जो है बारिश से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही साथ अगर पहाड़ों की अगर बात करें तो उत्तरकाशी की अगर बात करें या चमोली की अगर बात करें या टिहरी या पौड़ी की अगर बात करें, तो ये 3-4 जो जिले हैं वहां पे मौसम विभाग ने छिटपुट बारिश का अलर्ट जरूर जारी किया है कि वहां के लोग अलर्ट पे जरूर रहें, लेकिन इस तरीके की भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। जी बिल्कुल, बने रहिए अनुज, आगे आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर देहरादून से बता दें, मशहूर वकील कमल वर्मानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने शनिवार देर रात वर्मानी को गिरफ्तार किया है। रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड में दरअसल छेड़छाड़ का आरोप है। करोड़ों की जमीन की खरीद फरोख्त का यह मामला है।
बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, एसआईटी के द्वारा ये बड़ी गिरफ्तारी की गई है। करोड़ों की जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां पर मशहूर वकील कमल वर्मानी को गिरफ्तार किया गया है। रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड में दरअसल छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसके तहत ये गिरफ्तारी की गई है एसआईटी की ओर से। मशहूर वकील कमल वर्मानी को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए फोन लाइन पर। अनुज, मशहूर वकील की गिरफ्तारी, आरोप है कि रजिस्ट्रार कार्यालय के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें छेड़छाड़ की गई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय में कुछ दिनों पहले जाकर के इस तरीके की सूचनाएं मिल रही थी कि रिकॉर्ड रूम से जो करोड़ों की जो जमीन है उसकी खरीद फरोख्त को लेकर के जो रिकॉर्ड रूम है वहां से कागज गायब हो रहा है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड रूम पहुंचे और उन्होंने वहां का निरीक्षण भी किया और 2 से 3 अधिकारियों को वहां पे निलंबित भी किया। कल देर रात जिस तरीके से राजधानी देहरादून के मशहूर वकील कमल वर्मानी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनकी एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कल देर रात किया, क्योंकि लगातार इस पे मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच दे दी थी। अब एसआईटी ने कल देर रात गिरफ्तार किया है, तो ये इसमें कई ऐसे सफेद पोश नेता हैं जो सामने आ सकते हैं, जो करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी है। कई ऐसी जमीनें हैं जहां पे जिन जमीनों को सरकारी जमीन होने के बावजूद उनको रजिस्ट्रार कार्यालय से उनके कागज निकलवा लिए गए और कागज निकलवाने के बाद उन जमीनों को करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। तो उसकी खरीद फरोख्त को लेकर के कई वकील भी शामिल है, राजधानी देहरादून के कई बिल्डर भी शामिल है, राजधानी देहरादून के कई सफेदपोश नेता भी शामिल है। तो कहा जा सकता है कि एसआईटी टीम लगातार गिरफ्तारी कर रही है। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है, क्या लगता है गिरफ्तारियों का सिलसिला भी कितना आगे बढ़ने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर की बात करें या एसआईटी के एसपी की बात करें, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारियां इसमें होनी है, क्योंकि ये जो मामला है ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह संज्ञान में मामला है और उन्होंने ही इस घोटाले को खोलने के आदेश भी दिए हैं। तो कहा जा सकता है सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मामला सामने आया था तो रजिस्ट्री कार्यालय जाकर के उन्होंने रिकॉर्ड भी चेक किया था और कई 2 से 3 अधिकारी ऐसे थे जिनको उन्होंने निलंबित भी किया था। साथ ही साथ उन्होंने एसआईटी जांच को लेकर के भी बोल दिया था। अब एसआईटी जो टीम है वो अपना काम कर रही है, क्योंकि कल देर रात वकील को भी गिरफ्तार किया और जिस तरीके से अभी 9 गिरफ्तार। बिल्कुल, यानी अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। आप बने रहिए अनुज, आगे आपसे जानकारी लेंगे। पिछले कुछ समय से हिमालय में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं जिससे न सिर्फ पर्यावरणविद बल्कि सरकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हिमाचल में हुए भूस्खलन और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हुए भूस्खलन इस बात के सबूत हैं कि हिमालय में मानवीय गतिविधियों के साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रहा भूस्खलन की वजह क्लाइमेट फैक्टर, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, मानव गतिविधियां जिसमें कंस्ट्रक्शन और अन्य प्रकार के निर्माण, अचानक से एक ही जगह पर भारी बारिश का होना है। वहीं वाडी हिमालय भूविज्ञान संस्थान के निदेशक के मुताबिक ये सभी चारों सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल में भारी भूस्खलन हो रहा है। ये चीज जो एज ए होल अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन वहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, आपका उत्तराखंड में हो रहा है, इसका मेन वजह यही है क्या, फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सेकेंड आई विल आल्सो ऐड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, थर्ड जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रेजेंट डे में जो एक्सेसिव रेनफॉल, जो एक्सेसिव इवेंट हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट, एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव स्नोफॉल, ये भी उसी जगह को थोड़ा कमजोर कर रहा है। और another important factor जो also playing role for this वो है जो natural activity, because ये लोग सब टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में है, सेस्मिक जोन 4-5 में है जाएगा, उसके लिए फिर स्लिप सर्कल क्रिएट होता है, तुरंत होना चाहिए। इस बार जो हमारे जो लैंडस्लाइड या लैंड स्लिप हुए हैं उसका हम एक स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पर हुए हैं
उसके पास क्या कोई नदी थी जिसके कारण टो इरोजन हुआ है और स्लिप सर्किल क्रिएट हुआ है, क्या कोई रोड था जिसके कारण रोड कटिंग के कारण स्लिप सर्किल क्रिएट हुआ है, या कोई हेवी कंस्ट्रक्शन था जो स्लोप ज़्यादा रहने के कारण वहाँ स्लिप सर्किल क्रिएट हुआ है, या कोई और रीजन रहा, अपने आप ही भूदसाव हो गया, उसका हम लोग परीक्षण करेंगे क्या कारण रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के दत्तपुकुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके की आवाज जैसे ही आई, लोग दहल गए और इधर उधर भागने लगे। राहत बचाव कार्य मौके पर शुरू कर दिया गया है क्योंकि ये बड़ा धमाका हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है। दमकल कर्मी मौके पर हैं। शुरुआती जांच में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।